वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ संजीव झा, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम बात करेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स किक ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले ही हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में जान लेते कि ये क्या है। तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डूइंग द माइटोसिस और मियोसिस। अगर माइटोसिस या फिर मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है, उसके अंदर जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल के जो न्यूक्लियस पार्ट हैं, सिर्फ न्यूक्लियस पार्ट का जो डिवीजन होता है, क्या बताया मैंने बच्चों कि सेल के न्यूक्लियस पार्ट का जब डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, सिंपल। जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो सेल का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। आप जानते हो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है। तो माइटोसिस हो या फिर मियोसिस सेल डिवीजन हो, उसमें जब सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो सिंपल। तो हमने क्या देखा, कैरियोकाइनेसिस में सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है बच्चों। आई होप फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस की ओर, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं, राइट, मदर न्यूक्लियस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के द्वारा मदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में। यस बच्चों, एक मदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा। जबकि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट में बात कर लेंगे। तो आपको याद होगा कि कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस जब हम पढ़े थे माइटोसिस सेल डिवीजन, याद ही होगा आपको। अगर नहीं पढ़े होंगे तो लिंक मैं दे रहा हूँ, जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पूरा सारे डिटेल में मैं नॉलेज दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि पहला स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस माइटोसिस सेल डिवीजन में। ओके बच्चों, तो कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है वो बाद में होता है। तो कैसे लिखेंगे, कैरियोकाइनेसिस ऑकर बिफोर साइटोकाइनेसिस, वेयर एज साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। ओके बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ डिफरेंसेस की तरफ, जिसमें बात कर लेंगे कि कैरियोकाइनेसिस के जो सब स्टेजेस पाए जाते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस में सब स्टेजेस नहीं पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेज विच इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophage, whereas in cytokinesis there is no such a cytokinesis does not have any substages. क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स या पॉइंट्स के ऊपर में, जिसमें बात कर लेते हैं कि हमने कैरियोकाइनेसिस को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बच्चों? क्योंकि न्यूक्लियस कई सारे स्टेजेस से गुजरता है कैरियोकाइनेसिस में। एक मदर न्यूक्लियाई से 2 डॉटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होने में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हम कैरियोकाइनेसिस को क्या कह सकते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वेयर एज साइटोकाइनेसिस में सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को हम वेरी सिंपल प्रोसेस कह सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज कैरियोकाइनेसिस डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। यस बच्चों, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा सेल के जो डॉटर सेल या मदर सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। द सेल्स आर, नंबर ऑफ सेल डज नॉट इंक्रीज, वेयर एज इन साइटोकाइनेसिस द नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीज्ड। तो आई होप ये जो 5 और 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच में, मैं आपको समझा पाया हूँ। सो बच्चों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए डिफरेंसेस हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक समरी लाता हूँ, ताकि पूरा जो समरी आपको है वो
याद करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला डिफरेंसेस हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस किस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरे डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस का जो न्यूक्लियस है वो एक मदर न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। थर्ड डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। फोर्थ डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था बच्चों कि कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेजेस होते हैं, जो जिसका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जबकि साइटोकाइनेसिस में इस तरह के कोई भी सब स्टेज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ स्टेज में हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कैरियोकाइनेसिस बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि साइटोकाइनेसिस बहुत ही एक ईजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद 6 में हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो मेरा आपको, कमेंट करना ना भूले, और हाँ कुछ अच्छा लगा हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि इस तरह के और भी हमारे एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।